आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट नहीं बढ़ाई, यानी कर्ज महंगे नहीं होंगे। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता अब भी बरकरार है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने की कोशिशें भी जारी हैं। वहीं आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 6.5% पर बरकरार रखा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आम लोगों पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे और क्या असर डालेगी और कब तक कर्ज सस्ते होंगे, इकोनॉमी की रफ्तार और तेज कैसे होगी और निवेश को लेकर लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक्सपर्ट से करेंगे इस पर बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल तो ये 6.5% पर बनी रहेगी। रेपो रेट नहीं बढ़ने से सीधा मतलब है कि कर्ज महंगे नहीं होंगे। जाहिर तौर पर ये घर और कार की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन आरबीआई की महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इस पर अंकुश लगाने को लेकर इसकी कोशिशें जारी हैं। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक कारोबारी साल 2024 में महंगाई दर 4% के ऊपर बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान को मामूली तौर पर घटाया है और इसे 5.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कारोबारी साल 2023 की रियल जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं। ऐसे में कारोबारी साल 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। वहीं इस बार सामान्य मौसम के चलते बारिश के ठीक ठाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी फसल की पैदावार अच्छी होगी और इससे महंगाई से निपटने में आसानी होगी और ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। आरबीआई की माने तो भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं होने से ग्रोथ की रफ्तार धीमी रह सकती है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता बनी हुई है और क्रूड में नरमी के रुख से भी इकोनॉमी को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर तेल के उत्पादन में कमी लाई गई तो इसका असर भारत पर पड़ना तय है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों का करीब 80% तेल आयात करते हैं और अभी तक जो सस्ते में हमें तेल मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है। फिलहाल तो क्रूड सस्ते में मिल रहा है। सरकार भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सकती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने घटाए तो इससे भी आरबीआई और सरकार को महंगाई से निपटने में आसानी होगी। फिलहाल तो ये सवाल बना हुआ है कि आरबीआई रेपो दरों में कटौती कब करेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से रेपो दरों में 2.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके चलते कर्ज महंगे हुए हैं, लेकिन सवाल वही कि जब तक महंगाई दर 4% के नीचे नहीं आती, आरबीआई रेपो दर घटाने का शायद ही कोई चांस नहीं। फिलहाल तो आरबीआई ने साफ किया है कि बाजार में लिक्विडिटी को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। इसकी एक वजह बैंकों में जमा होने वाले 2000 के नोट हैं, जिन्हें आरबीआई वापस ले रही है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन क्या ये लिक्विडिटी आरबीआई के लिए महंगाई से लड़ने के औजार के तौर पर कारगर होगी, इसे लेकर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।